सभी प्रेस साथियों का यहाँ पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से आदमपुर के उपचुनाव में आप सभी ने निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता का धर्म निभाया, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के माध्यम से मैं आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बिरादरी के हमारे परिवार का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक बार फिर 54 साल के जो उनके और हमारे बीच का पारिवारिक रिश्ता है, जो विश्वास है, उसको आशीर्वाद दिया। और जो लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और सभ्यता की राजनीति करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आप सभी के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं का भी, जिन्होंने आदमपुर के उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर पूरी मेहनत के साथ अपनी भूमिका को निभाया। और आप सभी के माध्यम से मैं जो आदमपुर की जीत हुई है, उसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस जीत को मैं हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनके नेतृत्व से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। आप सभी के माध्यम से इस जीत को मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर जी को भी समर्पित करता हूँ, जिनकी कार्यशैली से आज पूरा हरियाणा प्रदेश प्रभावित है। और भविष्य में आने वाले 2 सालों में मैं ये संकल्प लेता हूँ कि आदमपुर का विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मुझे भरोसा है मनोहर जी के नेतृत्व में कि जिस प्रकार से वो बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरे हरियाणा प्रदेश की करते हैं, कि आने वाले समय में उन्हीं की रहनुमाई में आदमपुर का कार्यक्रम होने वाला है। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं आदमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। सर, जैसा कि आपके दादाजी ने जयप्रकाश को हराया, पिताजी ने हराया और अब आपने हराया, हैट्रिक लगाकर कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। जयप्रकाश जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। तो ऐसे में अगर चुनाव में मेरी जीत हुई है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2024 आप दूर नहीं है, 2024 तो आपने नेचुरली अभी से क्या सोचा, उसके क्या रणनीति और किस तरह से आप चलेंगे आगे? देखिए, 2 पहलू है इस सवाल के। पहला तो ये कि आदमपुर की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि आदमपुर का विकास ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं हल्के में करना चाहता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर भीड़ हिसार के 5 गाँव को मालिकाना हक दिलाने से लेकर हमारे किसानों को पानी और बिजली की सुविधा देने तक बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं अंजाम देना चाहता हूँ। और रही बात पूरे हरियाणा प्रदेश की रणनीति की बात अगर आपने की, तो मैं समझता हूं कि आदमपुर का जो उपचुनाव है वो एक प्रकार से ड्रेस रिहर्सल था 2024 के। आपको पहले दिया कि शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। जो जायज़ मांगे हैं हमारे जनता की, स्टूडेंट्स की, अध्यापकों की, उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। चौधरी भजनलाल परिवार के होते हुए आदमपुर के साथ जाती नहीं होगी। चुनाव से पहले आदमपुर में टाइम नहीं देने की बातें आती थी, अब चुनाव हो चुके हैं, आप जीत गए हैं, तो क्या शेड्यूल रहेगा आपका, कितना टाइम अब देंगे? पूरा समय मैं दूंगा आदमपुर के मेरे परिवार को, और ऐसे काम करूँगा, इतने काम करूँगा 2024 में आगे से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर सके। 24 साल का सूखा जो था वो खत्म हो गया है, मतलब सूखा एक तरीके से कि सत्ता में नहीं, जब सत्ता में आ गए हैं तो फिर सूखा कहना गलत है। आपको जैसे आपने कहा कि सत्ता से हम वंचित रहे, तो जिस प्रकार से बड़े स्तर पर काम हम करना चाहते थे, पिताजी करना चाहते, नहीं कर पाए। लेकिन अब जैसे मैंने कहा, मनोहर जी का हृदय बहुत बड़ा है, तो उनकी रहनुमाई में जो विकास कार्य अधूरे रह गए थे, जो सपने चौधरी भजनलाल जी के, चौधरी कुलदीप जी के अधूरे रह गए थे, उनको पूरा करने का मैं काम करूँगा। लीग से हटके क्या काम करेंगे? आप युवा हैं, समथिंग न्यू पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। मैंने कहा कि मैं बड़ी बातें ठोकने में विश्वास नहीं रखता, मेरा काम बोलता है। और 2 साल के समय में आप देखना, बड़े स्तर पर मैं काम करके आपको दिखाऊंगा। जो शिक्षा मैंने प्राप्त की, आपको मैंने बताया पहले भी, विदेश में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, उन सब उसका लाभ आने वाले समय में, चाहे CSR फंडिंग के थ्रू है, चाहे डी प्लान की ग्रांट के थ्रू है, चाहे विभिन्न जो परियोजनाएं होती है, उनको मैं अंजाम देने का काम करूँगा। लोग कहते हैं एक और काम अधूरा रहता है, वो पूरा नहीं करे, शादी नहीं करे। अभी काम को प्राथमिकता दूंगा मैं। अच्छा, देर हो जाएगी। मंत्री पद को लेके क्या उम्मीद है? उस तरफ मेरा ध्यान नहीं जाता बिल्कुल भी। चौधरी भजनलाल परिवार भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक शर्त को लेकर शामिल हुआ था कि आदमपुर के विकास होना चाहिए, और उसी बात पर मैं कायम हूँ। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देता है तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से सर, उपचुनाव पूर्ण होते ही जयप्रकाश फिर दोबारा एक्टिव हो गए हैं, और क्या आप पर उतना उनकी कार्यशैली को लेकर आप पर प्रेशर रहेगा कि काम ज्यादा करें, परफॉर्मेंस ज्यादा दें? नहीं, प्रेशर कोई नहीं है। मैं तो अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ कि आदमपुर के काम हो। और पिछले चुनाव के बाद तो 13 साल के बाद जयप्रकाश जी को आदमपुर की याद है। इस बार अगर वो हल्के में आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। जैसे स्पोर्ट्स को लेके आप युवा हैं और आदमपुर के गांव की अगर बात है, एक स्टेडियम बना हुआ है,
वहाँ पे अभी भी 3-3, 4-4 फुट पानी है, उसको लेके किस तरह का आपका होगा योगदान आगे? खेल से मैं बचपन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मेरा छोटा भाई प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, मैं खुद स्टेट लेवल क्रिकेट खेल चुका हूँ, एथलेटिक्स